तो ये मैं किस लिए मान के चल रहा हूँ, एक बार मैं आपको हिस्टोरिकल चार्ट दिखा देता हूँ इसका निफ्टी का। ये डेटा काफ़ी मतलब डीप आपको इंसाइट मिलेगा, क्योंकि हम कहते हैं कि हर बार जो चार्ट होते हैं हमेशा अपना हिस्ट्री रिपीट करते हैं। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे देख रहा था। एंड ये सब लेवल देखने के बाद मेरे को मजबूर करता है निफ्टी कि हाँ, मैं मान के चलो यहाँ से निफ्टी का बॉटम बन चुका है। Hey traders, welcome back to our YouTube channel. So today's in this video we will talk about the Nifty historical chart post and pre Lok Sabha election. So now as we are approaching the 2024 election, do you really think that the market will fall more? अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, ठीक है। बिकॉज मुझे लगता है यहाँ से हम शॉर्ट ऑफ बाइंग आनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखते हैं निफ्टी का चार्ट एक बारी, ठीक है। सो ये है निफ्टी का चार्ट एंड ये मैं एक बार इसको डेली पे दिखा देता हूँ आपको। सो डेली पे देखेंगे तो मैंने कुछ इसमें लेवल मार्क किए हुए हैं यहाँ पे। सो ये लेवल हैं जो डिमांड एरिया सारे बॉटम एरिया के नीचे लेवल के, जहाँ पे हमको बाइंग करनी चाहिए इन फ्यूचर। अगर इन केस अगर मार्केट गिरता है, फॉल आते हैं इसमें, तो इन दैट सिनेरियो हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। एंड अभी आप देख रहे होंगे कि ये जो निफ्टी का चार्ट है ये डेली का है। एंड देन मैं मूव करता हूँ 3 आवर्स पे, सो दैट हमको थोड़ा सा क्लियर पिक्चर मिल जाए निफ्टी चार्ट का। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले तो ये एक ट्रेंड लाइन है डाउन साइड से जो निफ्टी को सपोर्ट दे रही है, ठीक है। फर्स्ट बाइंग यहाँ पे आई थी इसमें, यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद एक बार यहाँ पे, देन यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया था एंड अभी करंटली उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है ये। एंड अप साइड में ये जो रेजिस्टेंस हमारे पास में ये लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। एंड अभी जो करंटली प्राइस आ रही थी वो इस सप्लाई से आ रही है, ऑल टाइम हाई का जो सप्लाई एरिया है। एंड वही इसी टाइम पे जो अभी ट्रेड कर रहा है निफ्टी 3 आवर के इस डिमांड जोन में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये एक डिमांड जोन है प्रॉपर। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो प्राइस में सम शॉर्ट ऑफ बाइंग यहाँ पे हमको एट द क्लोजिंग में देखने को मिली। क्लोजिंग में क्या मतलब, मॉर्निंग में अगर आप देखेंगे तो 50 मिनट का चार्ट है ये। तो यहाँ पे देखेंगे तो परसों यहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया था इस डिमांड जोन से, रिवर्सल दिया, देन गैप अप ओपन होने के बाद प्राइस अपसाइड ही सस्टेन हुआ है इस डिमांड जोन के ऊपर। तो अगर हम इस डिमांड जोन का अचीवमेंट देखते हैं तो ये फर्स्ट हमारे पास एक ये सप्लाई एरिया था यहाँ पे, जिसके ऊपर इसने क्लोजिंग दिया। एंड देन ये एक सप्लाई एरिया है, इसके ऊपर भी इसने क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो मान सकते हैं कि मैं एक सप्लाई जोन हमारे पास अच्छा खासा सप्लाई जोन है अपने सर, डिमांड जोन है ये वाला, जिसने 2 सप्लाई जोन क्लोज किया है, 2 या तीसरा भी हम इसको कह सकते हैं ऑलमोस्ट। देन अभी क्या हो रहा है इसमें, अभी इस डिमांड जोन से आने के बाद में हमारे पास में एक रेजिस्टेंस लेवल भी है अप साइड में, ये वाला जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है। सो ये एक ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा आपको। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड जोन से जब प्राइस चल रही है इसके बाद इसने यहाँ पे क्या किया है, एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो ये एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन हो रहा है, ये इसकी नेकलाइन है, ठीक है। अगर प्राइस इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो यहाँ पे एक रिटेस्ट में एक पोजीशन इसमें बना सकते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो ये रिटेस्ट होता है तो इसको आप इंट्राडे के लिए बाइंग के लिए ले सकते हैं। एंड अगर आप मुझसे कहें तो मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा, जो भी आपके पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं, जो भी आपको परचेस करना है इन्वेस्टमेंट के लिए, जो भी आप वेट कर रहे थे कि मार्केट फॉल आना चाहिए, फॉल करेगा तो मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करूँगा, तो यहाँ पे आप 50% आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके स्टॉक सिलेक्शन जो भी सिलेक्ट किए होंगे अपने अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए 50% आप यहाँ पर डाल सकते हैं। एंड इन फ्यूचर अगर मार्केट में कुछ भी अनसर्टेनिटी बढ़ती है कि जैसे कुछ फॉल आ सकता है, कि लेट्स सपोज अभी सट्टा मार्केट में, सट्टा बाज़ार में, जैसे कि अभी बीजेपी की जो कुछ सीट वगैरह हैं उनका प्रिडिक्शन हो रहा है कि अराउंड 300 के आसपास तक का बीजेपी की सीट आने वाली है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज 300 तक नहीं आई तो, क्योंकि बीजेपी क्या लेके चल रही हुई अब की बार 400 पार, ठीक है। 400 पार नहीं आई तो लोगों को लगता है कि मार्केट गिरना चाहिए। बट अब मैं मानता हूँ कि ये ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका है, ठीक है, क्योंकि सबको लग रहा है सट्टा मार्केट में ऑलरेडी सबको लग रहा है कि 300 के आसपास बीजेपी की सीट आनी चाहिए। तो ये जो करेक्शन है, मैं अगर करेक्शन आपको बताता हूँ कितना करेक्शन हुआ है ऑल टाइम हाई से, ये ऑलमोस्ट 3 या 3.5% तक का फॉल आ चुका है अभी तक का, ठीक है। तो मेरा मानना है कि ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका है, जो भी चुनाव की आपकी जो सीटें वगैरह आनी है बीजेपी की मतलब सरकार तो बननी है, ठीक है, ओवरऑल मार्केट मान के चल रहा है। बट इन केस अगर बीजेपी की मतलब प्रेसिडेंसी नहीं मिलती है आपको बीजेपी को,
तो क्या हो सकता है मार्केट में, ये लेवल है हमारे पास नीचे लेवल के, ठीक है। अगर यहाँ से फॉल आता है, ठीक है, तो हम 25% यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अगेन, जो हमने पोर्टफोलियो में यहाँ पे 50% ऐड किया है, एंड अनदर 25% यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लेवल हमारे पास होनी चाहिए नीचे के। एंड इसके बाद मैं आपके बात करता हूँ कि हिस्टोरिकल चार्ट, ठीक है। मेरा मानना है कि मैं यहाँ तक का मान के चल रहा हूँ, इतना फॉल इनफ है मार्केट के लिए। तो ये मैं किस लिए मान के चल रहा हूँ, एक बार मैं आपको हिस्टोरिकल चार्ट दिखा देता हूँ इसका निफ्टी का। तो मैंने जो डेटा कलेक्ट किया इसका 2004 से लेके एंड टिल 2019 तक का, तो यानी कि इस बीच में कितने इलेक्शन आए थे आपके, 4 इलेक्शन हुए थे, ठीक है। तो ये मैंने कुछ मार्किंग करी ऑलरेडी इनकी, कि किस बीच में चुनाव हुए थे एंड देन रिजल्ट कब आया था। तो ये है आपका 2004 का, ठीक है। अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने डेटा निकाला चैट जीपीटी से, ठीक है। तो इसमें क्या था, 2004 का इलेक्शन हुआ था, यानी कि अप्रैल 20 से इलेक्शन होने स्टार्ट हो गया था, अप्रैल 20 से लेके मई 10 तक का, ये 2004 का है। तो ये है आपका, ये है अप्रैल, 20 अप्रैल का ये है कैंडल, एंड जब एंड हुआ था तो 10 मई का ये वाला है, यानी कि इस बीच में इलेक्शन हुआ था। और ये था आपका रिजल्ट डेट, रिजल्ट कब अनाउंस हुआ था, 13 मई को, यानी कि ये वाला कैंडल है जो जो मैंने वर्टिकल लाइन मार्क किया है यहाँ पे 13 का, ये वाला, इस दिन पे रिजल्ट आया हुआ था, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं निफ्टी को, अगर मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। निफ्टी उस टाइम पे कहाँ पे ट्रेड कर रहा था, ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास में ट्रेड कर रहा था। ये इसका निफ्टी का उस टाइम का ऑल टाइम हाई है, एंड देन ये, यानी ये ऑल टाइम हाई के आसपास से ट्रेड कर रहा था। तो ये मान के चल सकता हूँ मैं इसको, कि अभी जो निफ्टी का स्ट्रक्चर है करंट मार्केट पे वो सेम है, ठीक है, क्योंकि अभी भी निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई से करेक्ट हुआ है। तो अगर मैं इसका फॉल देखता हूँ यहाँ पे, ये कितना हुआ है, 7%। ये टिल इलेक्शन तक है, मतलब कि जब रिजल्ट आपके ना, चुनाव वगैरह सारे स्टेट में ख़त्म हो गए थे, तो इस डेट पे ख़त्म हो गए थे चुनाव, एंड यहाँ पे कितना परसेंट फॉल आया था, 7% का, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, उस टाइम पे आपकी जो सरकार थी वो किसकी थी, कांग्रेस की, ठीक है। तो कांग्रेस की सरकार आई, क्या हुआ, मार्केट ने एक फॉल और दिया। तो ये जो फॉल आया, मैं उसी का बात कर रहा था यहाँ पे आपको, कि तैयार होना चाहिए इन लेवल के लिए, जो 25% एंड 25% आपको ऐड करना है। और तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको बीजेपी सरकार नहीं आती है तो ये लेवल आपके कुछ इस टाइप से ही फॉल जब आता है आपको, तो वहाँ पर आपको वेट करना चाहिए। देन उसके बाद मैं बात करूँ नेक्स्ट ईयर की, मतलब कि जो अगला 5 साल के बाद जो इलेक्शन हुआ था 2019 का, ये वाला ईयर था। 2009 में क्या हुआ था, 16 अप्रैल से लेके 13 मई तक का, यानी कि 16 अप्रैल का ये कैंडल है, 13 मई का ये कैंडल है, एंड रिजल्ट कब आया था, 16 मई का, यानी कि यहाँ 15 वाला है, 16 को शायद कुछ संडे वगैरह होगा, हाँ संडे था 16 को। तो नेक्स्ट डे ये मार्केट ओपन हुआ था यहाँ पे। उस टाइम पे किसकी सरकार बनी थी, अगेन कांग्रेस की। तो यहाँ पे मैं अगर देखता हूँ तो यहाँ पे क्या था, ऑलरेडी ऑल टाइम हाई से नीचे ही ट्रेड कर रहा था निफ्टी। तो ये मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे उस टाइम पे जो रैली थी वो कितनी आई थी, ऑलमोस्ट 10% का प्री प्री इलेक्शन था, ठीक है। पोस्ट इलेक्शन में काफ़ी अच्छा मूव दिया था इसने, क्योंकि सेम जो गवर्नेंस थी वही अगेन सत्ता में आई थी। तो ये 20% का मूव था उस टाइम पे। अभी चलते हैं हम अगेन 2014 पे। ऑल टाइम हाई ट्रेड कर रहा था उस टाइम पे भी निफ्टी, ठीक है। ये डेटा
काफ़ी मतलब डीप आपको इंसाइट मिलेगा, क्योंकि हम कहते हैं कि हर बार जो चार्ट होते हैं हमेशा अपना हिस्ट्री रिपीट करते हैं, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे देख रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ था, इलेक्शन स्टार्ट हुए थे 7 अप्रैल से, 7 अप्रैल से लेके 12 मई तक का। तो ये 12 मई का, ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हो गए थे इलेक्शन। एंड इस बीच में भी निफ्टी क्या करता, ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहा था ये। एंड इस टाइम पे जो फॉल आया था वो ऑल टाइम हाई से कितना आया था नीचे, 3% का, ठीक है। एंड रिजल्ट आया था आपका 16 मई का, 16 मई बीजेपी आई थी उस टाइम पे, ठीक है। यानी कि पहले थी कांग्रेस, उसके बाद कांग्रेस को बीजेपी, मतलब कांग्रेस आ रही थी बीजेपी से, तो यहाँ पे बीजेपी जीतने के बाद काफ़ी अच्छा मूव आपको हमको देखने को मिला था। उसके बाद आ जाते हैं हम 2019 में, अपना जो लास्ट इलेक्शन था प्रीवियस का। कहाँ पे ट्रेड कर रहा है निफ्टी, ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे, ठीक है। उस समय क्या हुआ था, 11 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, यानी कि ये कैंडल है 11 अप्रैल का, एंड एंड हुआ था 19 अप्रैल पे, यानी कि ये वाला कैंडल, ठीक है। 19 को संडे था, तो अगला कैंडल जो है मंडे का है। एंड रिजल्ट कब था आपका, 23 मई का, यानी कि ये वाला डेट, ठीक है। उस टाइम पे भी ऑल टाइम हाई पे था, एंड करेक्ट कितना हुआ था निफ्टी, 5 to 6%, ठीक है। तो मोटा मोटा अगर मैं मान के, मैं अगर हिस्ट्री देख के आपसे बोलूँ कि निफ्टी अगर ऑल टाइम हाई से जितनी बार भी अगर निफ्टी कोई ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था, उस टाइम पे अगर कोई इलेक्शन हो रहे थे तो निफ्टी में क्या आता, करेक्शन आया होता, ठीक है। एक बार हुआ था जब ओनली 2019 में, ना सॉरी 9 में, जब निफ्टी ऑलरेडी करेक्टेड था, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा रैली हमको देखने को मिली थी, उसके बाद वो कंटिन्यू रही थी। बट 3 बार हमारे पास क्या डेटा दिखा रहा है कि ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था निफ्टी, जब जब मार्केट में इलेक्शन हुए थे। एंड देन उसके बाद से वो हर टाइम फॉल किया था, ठीक है, वो चाहे कांग्रेस की सरकार आई थी या बीजेपी की आई थी। एंड वो करेक्शन कितना था, एक बारी 7% था, एक बारी 3% था, ठीक है। तो इतना करेक्शन मिला हमको। एंड अभी भी जो हम करंट अगर आज का देखें हम, तो कितना करेक्शन मिल गया हमको अभी तक का, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है भी इस बार भी। अगर मैं ऑल टाइम हाई से करेक्शन देखूँ, ऑलमोस्ट 3.6, ठीक है, 3.5% का करेक्शन मिल चुका हमको। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर हमको ये लेवल भी मिलता तो ये लेवल कितना है नीचे का, 4 से 5%, एंड नीचे का 6 साढ़े 6%, ठीक है। बहुत से बहुत यहाँ तक, ठीक है। इससे ज़्यादा नीचे मैं नहीं देख रहा हूँ। इससे ज़्यादा नीचे मैं देखूंगा तो फिर लेवल हमारे पास अगला वाला जो बनता है, ये वाला जो बनता है एक, ठीक है। तो ये बहुत नीचे का लेवल, तो इसको अभी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मानना है मेरा कि यहाँ पे अभी कुछ भी हो जाए, चाहे सरकार किसी की भी आनी है, तो ये करेक्शन मेरे लिए इनफ है अभी, ठीक है। तो सम सॉर्ट ऑफ बाइंग यहाँ से हमको दिखनी चाहिए। एंड ये सब लेवल देखने के बाद मेरे को मजबूर करता है निफ्टी कि हाँ, मैं मान के चलो यहाँ से निफ्टी का बॉटम बन चुका है, ठीक है। एंड अगर बीजेपी की यहाँ पे सीट पक्की होती है, ठीक है, यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट में आती है, तो यहाँ पे हो सकता है निफ्टी आने वाले टाइम पे आपको 23,000 ईजिली टच करते हुए दिख जाएगा पोस्ट इलेक्शन। सो ये था निफ्टी का एनालिसिस। एंड अगर आपको इसमें से कुछ अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।